राधे राधे भक्तों, नवरात्रों के 7वें दिन माँ कालरात्रि की कथा। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली है। इसी कारण इनका नाम शुभकरी भी है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधना का मन संहार चक्कर में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। इस चक्कर में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है, जिससे साधक भय युक्त हो जाता है। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ऋषि बोले, देवी ने जब दैत्यराज महिषासुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्रादिक सभी देवता अग्नि को मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को धमकाते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होए। हे सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्या ये आपका भेद है। जगत भर भी कि सब स्त्रियां आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने ही सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप जो स्तुति से परे हो एवं पारावाणी हो, जबकि आप सबकी आधार, स्वर्ग व मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम उक्तियां हो सकती हैं? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। काष्ठान्धिक रूप में से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत का आधार हो। पृथ्वी स्वरूप में विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल स्वरूप में स्थित होकर सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अत्यंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परम बीज माया विश्व का उपसंहार करने में समर्थ। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक हो। तीनों नेत्रों वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप ही सृष्टि स्थिति संहार को सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमयी, गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके कष्ट निवारण करने वाली, सबको नमस्कार हो। आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान, ब्राह्मणी का रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली, हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। महेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली, हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर और मुर्गे से आवृत, महाशक्ति कर में धारण करने वाली, महापाप रहित, कौमारी रूप में स्थित, हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख चक्र गदा सारंग तथा इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न होए, हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए हुए, वराह रूप धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो।
भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उधमशील त्रिलोकी की रक्षा करने में प्रायण नारायणी आपको नमस्कार हो। हजारों उज्जवल नेत्र धारण करने वाली करीट धारिणी महावज्र धारिणी वृत्तासुर को प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति रूप नारायणी आपको नमस्कार हो। शिवदूती के रूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली महानाद करने वाली भयंकर रूप वाली नारायणी आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली मुंड मालाओं से शोभामान मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्ट स्वधा ध्रुवा महारात्रि महाअविद्या रूप हे नारायणी आपको नमस्कार हो। मेधा सरस्वती वरा ऐश्वर्य रूपा पार्वती महाकाली स्वयं शीला स्वर्ग स्वामिनी हे नारायणी आपको नमस्कार हो। स्वर्गेश्वरी सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी हमारे भयों से रक्षा करो। हे देवी आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख तीनों नेत्रों से भूषित और सुंदर है। हमारी सभी भयों की रक्षा करो। हे कात्यायनी आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली सभी दैत्यों का नाश करने वाली भड़कती हुई अग्नि की ज्वाला से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे। आपको नमस्कार हो। हे देवी शब्दों द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्र को पापों से बचाती है वैसे ही हमारी रक्षा करो। हे चंडिके आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून और चर्बी से लथपथ हो रही है वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। क्रोध करने पर सभी मनोरथ और कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुष पर कोई संकट नहीं आता अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी आपने जो आज इस धर्म देव्य महादैत्यों का क्षय किया है वह अपने स्वरूपों को अनेक शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विधा में विचारों के दीपक रूप शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन आता है और न आपके सिवा कोई दूसरा ही शक्ति है जो इस विश्व के अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण माता रूपी गड्ढे में भूख भटका रही है। जहां राक्षस हो विष वाले सर्प हो जहां शत्रु हो जहां पर डाकुओं का दल आ जाए वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहां कहीं उपस्थिति होकर आप विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्व रूप होकर विश्व को उद्धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी विश्व भर में दुख दूर करने वाली प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की है। हे मातेश्वरी सब लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी सब लोकों को वरदान दीजिए। देवी बोली हे देवगण मैं वर देने को तैयार हूँ। मनचाहा वर मांगो। संसार का उपासक उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले
हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का भी नाश करती रहे। देवी बोली, हे देवगण, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में आने वाले शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंदो गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप में अवतार लेकर वे प्रीचिति नाम घोर दैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग से देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोनिजा प्रकट होंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य अपने शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवगण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाक कंभ्री नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम से दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमाचल पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उसी समय सभी मुनि भक्ति भाव से नर्म होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर अब अरुणा नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएंगे। तब त्रिलोक की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भाम्बरी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्त्रोतों से नित्य मेरी स्तुति करेंगे, उसकी सभी बाधाएं मैं निश्चय नाश कर दूंगी। और जो मधु के टभ का नाश, महिषासुर का घात और शुंभ निशुंभ इन दोनों के वध आदि का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, 9वीं तिथि में भक्ति पूर्वक मेरे इस उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे और राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, न शास्त्रों से, न अग्नि से, न जलाशय से, न भय कभी भी न होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए, भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलमय है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को और तीनों पापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहां मेरा सदा सत्रिधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र और महोत्सव में मैं इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करे और स्मरण करे। इस प्रकार विधि जानकर और बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेंगे, उसे मैं प्रतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो इस मेरे महात्म्य कोश भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और वह धन, धान्य, पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संयम नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को और
युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले मनुष्यों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में स्वप्न देखने पर ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती हैं। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख संपन्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्यों में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल का भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस भूत पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी सत्रिधि प्राप्त करा देता है। पुष्प, अर्घ, दीप, धूप, गंध और उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने में, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों के दान से वर्ष पर जो मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्ध में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों के नाश करने वाला है, उसके स्मरण करने से मनुष्य को बैरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुति की है एवं ब्रह्म ऋषियों ने जो की है और ब्रह्मा जी ने जो की है, वे सभी मंगलमयी बुद्धि देती हैं। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से घिरे जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिरे जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर, चीता और जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो और या कैद में पड़ गया हो और महासमुद्र में जहाज पर बैठे जाने के बाद भारी तूफान आ गया हो जिससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, इस प्रकार बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक पशु, डाकू और शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं को देखते देखते वहां से अंतर्धन हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके अपने अपने यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। बाकी दैत्यों का हाल सुनाइए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो इस जगत में विंध्यासन पर तुला हुआ था, जो अतुल्य भयंकर महाप्रक्रमी था, उसके मारे जाने पर और फिर महाप्रक्रमी निशुंभ से भी मर जाने पर बाकी बचे खुचे दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती जगदम्बा नृत्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। यह देवी जी विश्व का मोहन करती है, वहीं जगत को पैदा करती है, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती है, फिर ज्ञान और सिद्धि प्रदान करती है। हे राजन, सभी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा है, उसी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के रूप से ही यह देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। वहीं देवी समय समय पे महामारी हो जाती है, अनजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाती है।
वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती है। मनुष्यों के उन्नति समय में वही देवी घर में वृद्धि दायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी भी बन जाती है। पुष्प धूप गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर यही देवी धन पुत्र धर्म से मति शुद्ध गति आदि प्रदान करती है। बोलो माता रानी की जय। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तू ही लोक फैली उजियारी। शिशि लाट मुख महाविशाला, नित्र लाल भ्रकुट विकराला। रूप मातु को अधि सुहावे, दर्शन करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति हो कीना, पालन हेतु अंधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल शब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप नरसिंह को अंबर, प्रगट गई पाड़ को खंबे। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हृणाकुश को स्वर्ण पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाई। सिर सिरिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हींग लाज में तुम्ही भिवानी, महिमा अपिट न जात बखानी। मातंगी अरु धुमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगत तारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सो भिवानी, लंगूर विल चत अकवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भागे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठु शत्रु है सूला। नगर कोटि में तुम्हें विराजत, तीहु लोक में डंका बाजत। सिंभु निशम दानव तुम मारे, रक्त बीज संगन सहारे। महिषासुर अति अभिमानी, जही अधबार मही अकुलानी। रूप कराल कली की धारा, सेन सहित तुम तेही सहारा। परी घाट संतन पर जब जब भई, साय माँ तुम तब तब। अम्बरीपुर अरवासन लोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें पूजे सदा नर नारी। प्रेम भक्ति में जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण से सो छुट जाई। जोगी सुरमन कहत पुकारी, योग न हुई बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचरज तप की जो काम, अरु करो जिति सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, कहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप में मरण न पायो, शक्ति गई ते मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति भगानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, भई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट तिगोरो, तुम बिन कौन हरे दुख मोरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोही मादिक सब विष आवे। शत्रुनाश की जय महारानी, शुम्रो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दया में, रिद्धि सिद्धि हे करहु निहाल है। जब लगी जिया दया फल पाऊं, तुमरो जिसमें सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो नित गावे, सब सुख भोग पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्ति रहे निसंक। हमाई तेरी शरण में मातु लीजिए अंक। अम्बे है तू ही जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुणे गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो, माँ करके सिंह सवारी। सो सिंहों से बलशाली, अष्टे भुजाओं वाली। दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पुत को पुत सुने हैं पर ना माता, सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली। दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, आज बचाने वाली। सतियों के सत्य को
वारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आदि शक्ति भगवती भवानी जो जग की हितकारी, जिनके याद किया आई माँ करके सिंह सवारी। मैया करती कृपाली जब सबकी, रखती जन की रखवाली, दुष्टों के पल्ले में मारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। भक्त तुम्हारे निस दिन मैया तेरे ही गुण गावे, मनवांछित वर दे दे इनको तुझ में ही ध्यान लगाए। मैया तू ही वर देने वाली, जाए न कोई खाली, दर पे तुम्हारे माता मांगते ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली, वर हस्त सर कर पर रख दो माँ संकट हरने वाली। मैया भर दो भक्ति रस प्याली, अष्ट भुजाओं ही भक्तों के कारज तू ही सवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो दुर्गे मैया की जय। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।